कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है। सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से जब से धरती बनी है तब से क्या है, वो कहाँ पे थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। आप सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल। जब ईश्वर ने इस दुनिया को ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सर काटा भाई? आदमी का पेशाब करते हो। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहे थे और बीजेपी को बता रहे थे कि आप सिर्फ नफरत फैलाते हैं। तो इसी बात पर जो सुधांशु त्रिवेदी ने धोना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो डिबेट से भागने लगा और चिल्लाने लगा उल्टे सुधांशु त्रिवेदी पर ही। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के सामने उसका कुछ नहीं चला, क्योंकि हमेशा सुधांशु त्रिवेदी फैक्ट पर बातें करते हैं। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। बात कही भी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनू नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर बनू जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं काली निकूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता है, पर फतवा जारी हो जाता है। अच्छी बातें भी नहीं बचेंगी। इसीलिए मैंने कहा अमीश जी, रसगान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश निरंतर गाँव है। रसगान ने तो ये भी कहा, और सुनिए उसके आगे ये ही अनादि अनंत अखंड जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुफेद बताइए। वेद अनादि सर शराब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में क्या हो गया, गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर उन्होंने, क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कही, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल हाथ खड़ा है, नहीं, बार बार सवाल करना कि आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज नहीं। तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जरा। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीश जी। अच्छा, नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसा जेल में होता। अच्छा, ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी, में नाम नहीं, शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है। चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या, वो कहाँ पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन, हाँ बिल्कुल आपकी बात, मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहाँ पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, आप सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल हो। जब ईश्वर ने इस दुनिया को ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं, हमारे डीएनए तो एक ही है ना। अरे अगर मेरा देखो सुनिए, हाँ, मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है। यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया, ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।
मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद ये चर्चा और जोरदार। पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सर काटा भाई? आदमी का पेशाब करते हो। सुधांशु त्रिवेदी हमेशा फैक्ट पर बातें करते हैं, जिस वजह से सामने वाला हमेशा अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं और डिबेट में कुछ भी बोलकर अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं हमेशा, जिस वजह से इन्हें हर डिबेट में सुनना पड़ता है, कभी पब्लिक से तो कभी ऑडियंस से तो कभी सुधांशु त्रिवेदी जैसे ज्ञानी लोगों से। फिर भी ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कि अभी से कोई भी कुछ भी बोल देता है, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, सुनने का इन लोगों का इतना आदत हो चुका है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।